आपका अकाउंट हैक हो गया। अनएक्सेसिबल कर लिया उसको, मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अश्लील पोस्ट आ रही जिससे जो मेरे फ्रेंड्स है तकरीबन 1000 के, वहां पे कोई पीएस आए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। वो पीएसआई मेरे पास आए, उन्होंने बताया वकील साहब बोले ये मेरा खुद अकाउंट हैक हुआ बोले, और किसी सरप्राइजिंगली मेरे को फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आता कि इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो मेरे को इसको लाखों लोग देखते हैं और इसमें आपकी इमेज पूरी टार्निश हो जाती, पूरा आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। एज ए एडवोकेट आप कानून को काफी अच्छे से जानते हैं जी। जो हमारे पास साइबर क्राइम का सिस्टम है, जी। जिस तरीके से ये फ्रॉड को हैंडल किया जा रहा है, जी। ये सफिशिएंट है आज की तारीख में? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे। जैसा आप जानते हैं आजकल हर किसी की जिंदगी में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। चाहे आप हो, मैं हूं, हम हर कोई आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से आज कनेक्ट होने का सबसे आसान जरिया सोशल मीडिया है। पर इसके कुछ गलत या फिर कहेंगे एक निगेटिव भी चीज जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ वक्त से बहुत सारे फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सैयद मोइज अली सर, जिनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है, उस पर अश्लील पोस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कुछ वक्त पहले देखें तो एक एशिया एक्सप्रेस जो इंडिया का फेसबुक पेज है उसे भी हैक किया गया है। तो एडवोकेट सैयद मोइज अली जो है, इन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है इसमें एक केस रजिस्टर करने की। तो उनसे आज हमारी खास मुलाकात है और जानते हैं कि सोशल मीडिया से हम किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहे, इन चीजों से किस तरह से। सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज स्टूडियो में। जी। मोहित साहब, जो आपका ये अकाउंट का मैं बताया जी, जो है ये पूरा क्या मामला है? असल में हम 9 नवंबर, गालिबन मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है इसमें, मैं हाईकोर्ट से जस्ट एक मैटर कंडक्ट करके निकल ही रहा था, तो मेरे किसी के फ्रेंड का मेरे को फोन आया और वो बता रहा था कि मोहित भाई बोले आपका अकाउंट हैक हो गया। एक्चुअली वो अकाउंट मैं अबंडन कर लिया था कि 2021 के बाद मैंने उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं किया बिकॉज पॉसिटी ऑफ टाइम, इस वजह से मैं उसको देख नहीं पा रहा था। अब वो उसका जब फोन आया तो मैंने उसको वो फेसबुक को लॉगिन करने की कोशिश किया, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरे को यह मालूम पड़ा कि वो हैकर ने मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल चेंज कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया वहां से, और मेरा जो ईमेल आईडी है, क्योंकि 3 बेसिक चीजें हैं जिससे हम हमारा अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, तो उसने मेरे को अनएक्सेसिबल कर लिया, उसको मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसके अंदर इतने एडल्ट्री पोस्ट और ऑब्सिन पोस्ट आ रहे, जिसको हम अश्लील मराठी में बताते, हिंदी में बताते, अश्लील पोस्ट आ रही जिससे जो मेरे फ्रेंड्स है तकरीबन 1000 के ऊपर, उसमें कुछ थे 1200-1400 एग्जैक्टली, आंकड़ा तो मुझे भी याद नहीं है। ये सबको है ना पब्लिकली वो पर्सनल पोस्ट कर रहा है। मेरे एक 2 दिन के बाद में मेरा एक नेफ्यू है भांजा, उसको एक मैसेज किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, सॉरी मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप प्लीज मुझे पैसे दिलवा दीजिए। और वो मेरे भांजे से मैं हमेशा टच में रहता हूँ, उसको सब मेरी मालूम है डे टू डे लाइफ के बारे में, तो उसने मेरे को कॉल किया, बोला मोहित भाई आपका अकाउंट हैक हो गया बोले, किसी हैकर ने मेरे को फोन किया। अब ये 2 दिन चलने के बाद मैं जब इसका कॉग्निजेंस लेने के लिए पुलिस के पास गया, सबसे पहले मैं गया क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में, क्योंकि तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करीब मुझे वही पड़ता था। जो सबसे करीब पुलिस स्टेशन है वहां जाके मैं बताया उनको कि इस तरीके से मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, आप इसको सस्पेंड करो टेम्परेरीली, ताकि ये ऑप्शंस और ये सब चीजें जो है ये पोस्ट ना हो लोगों के बीच में, ये गलत मैसेज फैल रहा है और मेरी इमेज इसमें से टार्निश हो रही है। सरप्राइजिंगली मुझे वहां से ये बोला गया कि आप जो है साइबर क्राइम में जाओ बोले, क्योंकि हम लोग को उसका अधिकार नहीं है, हम उसके अंदर डील नहीं करते बोले। और वहां पे कोई पीएसआई थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो पीएसआई मेरे पास आए, उन्होंने बताया वकील साहब बोले ये मेरा खुद अकाउंट हैक हुआ बोले, और किसी ने मेरे नाम से फेक आईडी बनाया और मेरे फोटोज किसी लेडीज के साथ लगा के उसको पब्लिश कर रहा बोले, अभी मैं खुद साइबर क्राइम ही जा रहा हूँ बोले। मतलब पुलिस भी इससे सेफ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वहां पे साथ मेरा पर्सनल तजुर्बा ये हुआ है। उसके बाद में उस दिन फ्राइडे था, मैं फ्राइडे के दिन मॉर्निंग सेशन में कोर्ट का काम कंप्लीट करके मैं साइबर क्राइम गया। वहां जाने के बाद वहां पे जो डीटी ऑफिसर थे, गालिबन हेड कांस्टेबल वगैरह थे, पीआई साहब से तो मेरी बात नहीं हुई वहां पे उस टाइम पे। उनको जब मैंने चीजें बताया, उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप क्या करो, फेसबुक को रिपोर्ट करो इसके अंदर कि ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है, आप इसको अपने दोस्तों और जितने भी लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन दो कि ये इसका रिपोर्ट करें।
ऑलरेडी मैंने वो रिपोर्ट कर चुका था, और उसका फेसबुक का रूल है कि 72 घंटे में वो कोई भी कंप्लेंट, कोई भी अगर ग्रेवियंस आया तो उसको 72 घंटे में वो डिसाइड करते। 72 घंटे के बाद सरप्राइजिंगली मेरे को फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आता कि इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो मेरे को डाउट हुआ, मैं बोला ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके है क्या? फिर अगर किसी का अकाउंट हैक हो रहा, उसके ऊपर ऑप्शन फोटोज पोस्ट किए जा रहे और उसके नाम से उसकी प्रोफाइल यूज करके, उसकी फोटो यूज करके आप किसी से पैसे मांग रहे हो उसके रिलेटिव से, तो आपके एग्जैक्टली कम्युनिटी गाइडलाइंस है क्या इसमें? तो ये ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से आपको यस, मेरे पास वही चीज है। फिर ये चीज मैंने वहां पे कंसर्न जो पुलिस अथॉरिटी थी उनको दिखाया। उन्होंने ये बताया कि आप एक काम करो, इसके अंदर हमको लेखी तकरार दो, बोले रिटर्न एक तकरार दो, तो हम उसके अंदर कुछ देखते हैं, बोले आपको आईओ अपॉइंट होगा उसके अंदर, और आईओ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और देखते हैं बोले इसके अंदर क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने सैटरडे के दिन, मेरे को फ्राइडे के दिन एक मैटर बहुत हेवी था, तो उसकी वजह से मेरे को फ्राइडे के दिन जाना नहीं जमा। सैटरडे संडे वो सीपी ऑफिस शायद बंद रहता, उसका इनवर्ट मुझे पता नहीं। मैं सैटरडे को भी गया, मैं संडे को भी गया, वहां पे पर्सनल मैंने लोगों को मिलके बात किया, पुलिस वालों को, कि साहब ये ऐसे है, आप टेम्पररी इसको सस्पेंड करो अकाउंट को, हम बाद में इसके अंदर एफआईआर लॉन्च होना है, कंप्लेंट देना है या, लेकिन आप ग्रेवियंस देखो मैटर का और सीरियसनेस देखो कि एक एडवोकेट की जिसके क्लाइंट्स है, जिसके फ्रेंड्स है, जिसके फैमिली वो ग्रुप में है, ये सब हैक हो रहा है। मेरे को इतने लोगों ने कॉल किया, मोहित भाई आपका अकाउंट हैक हुआ, आप उसको कुछ करो। लेकिन एक्चुअली क्या है, उसने मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ईमेल आईडी चेंज कर दिया, तो मैं एक्सेस कर ही नहीं पा रहा ना मेरे अकाउंट का। फिर इसके बाद में मंडे के दिन जाके मैंने कंप्लेंट सीपी ऑफिस में दर्ज करवाई, उसका रिसीप्ट कॉपी मेरे पास है। मैं वेट किया, एक दिन 2 दिन, मेरे को किसी आयो का फोन नहीं आया। मैं पर्सनल वहां विजिट किया, मैं बोला सर ये तकरार है हमारी, इंटरटेन करो इसको जल्दी से, अभी मेरी इमेज हैक हो रही है। उस टाइम हाईकोर्ट को वैकेशंस थे। ये करीबन किस वक्त की बात है? ये नवंबर 9, 8 या 9, 7 या 8 को मेरा अकाउंट हैक हुआ, और मैंने, हाँ, और 13 नवंबर को मैंने कंप्लेंट दिया था सीपी ऑफिस में। कोई कॉग्निजेंस नहीं हुआ उसका। फिर बाद में मैंने फिर बहुत सोचा, सीनियर से बात भी किया, तो फिर किसी सीनियर में से किसी ने एडवाइस किया कि आप जो है इसमें रीट प्रेफर कर सकते हैं, और आप जो है इसके अंदर पार्टी इन पर्सन भी अपीयर हो सकते हैं। तो उस टाइम पे वैकेशन जस्ट थे, मैंने इमीडिएट पिटिशन ड्राफ्ट किया, और कुछ सर्टन मेरे प्रेयर्स है जिसमें हमने डायरेक्शन सीख की है कि अगर आपके पास साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आ रही है तो आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। ऐसा कि आपकी तकरार इन्वर्ट हो जा रही है, और आज 12 तारीख है, पूरा 1 महीना हो गया, आप उसकी तकरार का कोई कॉग्निजेंस नहीं है। मतलब ये हमारी लीगैलिटी। अभी भी आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट आप हैक हुआ बता रहे हैं, उससे अभी भी पोस्ट हो रहे हैं? डेली पोस्ट आ रहे हैं, उसमें डेली एक पोस्ट आती है मेरे अकाउंट में, और एक उसका जो रील्स रहता है, रील्स या स्टेटस जिसको हम बोलते हैं, तो एक वो स्टेटस आता और एक वो स्टोरी जो बोली स्टोरी बोलते हैं। हाँ जी। अभी 2021 से तो मैंने कोई एक्सेस नहीं किया फेसबुक अकाउंट मेरा, लेकिन हाँ, स्टोरी रोज वो पब्लिश करता हूँ वहां पे, और वो पब्लिकली पोस्ट करता हूँ। उसकी तरफ से कुछ आपको ये मैसेज, ईमेल वगैरह ये आया है कि आपसे कुछ पैसों की डिमांड आपसे की हो कि मैं ये अकाउंट आपका छोड़ दूं? नहीं, ऐसी कोई डिमांड मेरे को उसकी तरफ से नहीं आई, इस वजह से कि मैंने उसका जो पहला पोस्ट था उसके अंदर उसके अंदर मैंने कमेंट लिखा था कि ये अकाउंट जो तू यूज कर रहा है, मतलब उसको मैंने वार्न किया था कि तू ये गलत तरीके से यूज कर रहा है, आई एम एन लॉयर, और आपको ये महंगा पड़ेगा, आप ये जो हैकिंग कर रहे हैं इसको बंद कर दो। तो कुछ उसका हुआ नहीं। मेरे को उसके बाद में जब मैं पिटीशन प्रेफर किया, वैकेशन जज के सामने अर्जेंसी नहीं थी, तो फिर अभी डिवीजन बेंच के सामने मैटर लगा था हमारा, करीबन 18 तारीख को मैटर लगा था वो। सॉरी, मैं डेट भूल रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मैटर लगा था वो, 8 तारीख को शायद, 8 दिसंबर को मैटर लगा था। उसमें हमने कोर्ट को सब जितना भी हमारे साथ जो हुआ वो अच्छे से कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए। हमको उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि इसके अंदर हमको कुछ रिलीफ मिलेगा, और एक ऐसा डायरेक्शन सेट होना चाहिए। जो पर्सनली लग रहा, बीइंग अ लॉयर नहीं, बीइंग अ पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बंदा है, कोई अभी कुछ दिन पहले आपने रश्मिका मंदाना केस देखे होंगे, उसमें वो फीमेल सेलिब्रिटी है साउथ की, फेसबुक पे उसका मॉर्फिंग करके अभी वो नया जो चल रहा डीप फेक वीडियोस, वो पब्लिश हुआ। अगर 12 घंटे भी अगर कुछ आपका डाटा सोशल मीडिया पे रहता तो इसको लाखों लोग देखते हैं, और इसमें आपकी इमेज पूरी टार्निश हो जाती, पूरा आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, इस तरीके से आप पोस्ट वगैरह करते। और बीइंग अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो हमको शोभा नहीं देता वो सब चीजें। एज ए एडवोकेट आप कानून को काफी अच्छे से जानते हैं जी।
जो हमारे पास साइबर क्राइम का सिस्टम है, जी। जिस तरीके से ये फ्रॉड को हैंडल किया जा रहा है, जी। ये सफिशिएंट है आज की तारीख में सर? जब मैं आपको बताना चाहूंगा, हाई कोर्ट में जब हम ये सब चीजें कोर्ट के सामने रख रहे थे, तो वहां पे गवर्नमेंट के लॉयर्स को पूछा गया कि इज देयर एनी एसओपी रिगार्डिंग दिस, इज देयर एनी गाइडलाइंस। तो वहां पे एडमिशन हुआ वहां पे कि हाँ, देयर आर गाइडलाइंस एंड देयर एसओपीज आर देयर। और कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी आया था सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ से कि हमने 2024 अप्रैल 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपने उसको 36 घंटे के अंदर रिमूव करना अपॉन कंप्लेन। अगर समझो मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई और मैं कोई एक यूजर हूं और यूजर ने मैंने वहां पे कंप्लेंट किया, 36 घंटे के अंदर वो मिस इन्फॉर्मेशन वहां से डिलीट होनी चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अगर वो रिमूव नहीं करते वहां से वो सब चीजें, तो जो कंप्लेनेंट है, जो रिपोर्ट करने वाला बंदा है, उसको ये अधिकार है कि वो आईपीसी के अंतर्गत उसको कोर्ट के अंदर ला सकता है, वो जो कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसकी हमारी मार्केट में कोई अवेयरनेस नहीं है, इसको प्रमोशन नहीं है। आज आप देख रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि बहुत सारे क्राइम अभी बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया क्राइम। अभी हम अगर कुछ चीज, एक चीज अच्छी निकालते तो उसके 50 इम्पैक्ट निगेटिव रहते। अभी मेरे जो दोस्तों के फोन आए थे, उन्होंने ये बताया कि हाँ, हमारा भी फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। कुछ दोस्तों ने ये भी बोला कि हमको भी इसमें पुलिस वालों ने कोई कॉग्निजेंस नहीं दिया। इवन औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परतूर शहर की बात कर रहा हूँ, परभनी शहर की बात कर ऑल रहा ओवर हूँ, इंडिया चल रहा ऑल है। ओवर इंडिया चल रहा है। और इसमें पुलिस वालों को, जब आपको पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे एसओपी है, गाइडलाइंस है, तो इट हैज टू बी फॉलोड। यही मेरा बोलना है। गाइडलाइंस अगर सोशल मीडिया फॉलो नहीं कर रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सब चीजें हमने उसके लिए देखना चाहिए। तो हमने कोर्ट के सामने कुछ बातें रखी है, हमारी प्रेयर्स है रिट पिटिशन में। अगली तारीख इसमें 18 जनवरी रखा है। अभी कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस और लेना है, कुछ अमेंडमेंट्स अगर है उसके अंदर, तो हम उसके अंदर हमारे जो ग्रुप्स है उसके अंदर डिस्कशन चालू है कि अच्छा इसके अंदर सर, क्या इसके करना है। अलावा ये जो फेसबुक अकाउंट आपका हैक हुआ जी। था, बहुत सारे इश्यूज ऑनलाइन जो ठगी कह रहे जिसे कहते हैं, जैसा लास्ट टाइम मैंने एक बैंक का इश्यू लिया था, जी। उसके अंदर बैंक नाम से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे चलाया बंदा, और लोगों से व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट मंगाकर पैसे वो कर रहा है। तो सर ये चीजें, इस पे वेब सीरीज भी बन चुकी है, मूवी भी बन चुकी है। जी। ये सोशल मीडिया हमारे देश के लिए कितना नुकसानदेह है आज के? सोशल मीडिया नुकसानदेह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइंस एज वेल। सोशल मीडिया से हमको बहुत सारे फायदे भी है, हम लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कुछ चीजें हमको बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में मालूम होता है। आज से आज 20 साल पहले जाके देखो, अगर कुछ क्राइम होता, कुछ होता, तो हमको कम से कम 2-3 घंटे या अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ता। सोशल मीडिया से फायदे हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी है। और मिसयूज न हो इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारी जो जुडिशरी है, इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म, हम जिसको बताएंगे गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि इस तरीके से कोई चीज आई तो कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। ये सब सेट है, लेकिन इसका फॉलो नहीं होता, इस वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो अभी जो ऑप्शंस, फोटोज, वीडियोस पोस्ट होना, ये आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66 या 67A के हिसाब से ये ऑफेंस है। और इसमें फर्स्ट टाइम अगर आप पाए जाते हैं ऐसे गुना करते हुए, तो आपको 5 साल की इंप्रिजनमेंट है, 5 लाख रुपए फाइन है। अगर सेकंड टाइम आप इसमें पकड़े जाते हैं तो 7 साल और 10 लाख रुपए फाइन है। इस तरीके से ऑफेंस है। हमने सब सेट करके रखा, लेकिन फॉलो नहीं होता, ये हमारा ड्रॉबैक है। सोशल मीडिया से डेफिनेटली हमको फायदे हैं, इसका फायदा लेना चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीचेस आते हैं वहां पे, कोई मैसेज हमको किसी को कन्वे करना है तो बहुत आसान जरिया है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, लेकिन ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इसकी इसकी पूरी की पूरी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की है। पता नहीं मगर उसमें फास्ट काम क्यों नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन है हमारा हाई कोर्ट को भी। अब हाई कोर्ट को क्वेश्चन करना मुनासिब नहीं है, मेरे को एक क्वेश्चन है कि ये फॉलो क्यों नहीं हो रहा इस तरीके से। सर आखिर में आप हमारे शहर की जनता को एक क्या मैसेज देंगे कि सोशल मीडिया कितने हद तक यूज करना चाहिए, और उसका मैं एक चीज ये बताऊंगा कि जिन्होंने अकाउंट अबेंडन कर लिया है, जैसा कोई यूज नहीं कर रहा, जिसने अकाउंट बना के 2016 में अक्सर होता, बहुत सारे लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, जी जी 2 से 3, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट एक बार तो भी रोज, हफ्ते में उसको लॉग इन करके लॉग आउट करना चाहिए। भले आप पोस्ट करो मत करो,
अगर पॉसिबल है तो पासवर्ड चेंज करना, अगर उनको अकाउंट रखना है। नहीं अगर यूज में है आपके आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको बंद कर दो, क्योंकि क्या है ऐसे अकाउंट हैक हो रहे, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मेरे को मेरे दोस्त लोग के जितने भी मेरे नियर्स और डियरर्स है उनके फोन आए, तो मेरे को यही ऑब्जर्वेशन मेरा रहा कि जिसके अकाउंट अबंडेंट है, जो एक्सेस नहीं करता अकाउंट को, ऐसे ही अकाउंट हैक हुए हैं। जो डेली ऑपरेशंस में है, जो लॉग इन करता लॉग आउट करता, ऐसे अकाउंट अभी तक मेरे को किसी की इंफॉर्मेशन नहीं आई कि मेरा अकाउंट हैक हुआ बोल के। क्योंकि हो सकता है कि हैकिंग करने के लिए एक लेंथी प्रोसेस हो, बीइंग इंजीनियर मुझे पता है कि कुछ चीजें उसके अंदर है थी, जैसा अगर किसी कोड को क्रैक करना है तो लेंथी प्रोसेस है। कंप्यूटर में सी प्लस प्लस जिसको मालूम है वो अच्छे से जानते होंगे, उसको कम से कम 3-4 घंटे तो एटलीस्ट लगना चाहिए अगर किसी अकाउंट को हैक करना है तो। और जो अबंडेंट है उसी के ऊपर वो स्टेक लगाएगा। सर आपके केस में अगर देखा जाए, आपको कोई पैसों की डिमांड भी नहीं हुई है, आपके अकाउंट पे डेली पोस्ट हो रहा है जी। तो सर ये कहीं किसी से आपकी दुश्मनी कुछ ऐसा तो नहीं निकाल रहे थे आपसे कि अगर क्या वजह से उन्हें ये पोस्ट कर यस रहा है यस बंदा? यस, मैं अभी बताया आपको, दुश्मनी किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो पोस्ट कर रहा है वो किसी की लिंक है, वहां जाएंगे आप, वहां जाके आप क्लिक करेंगे तो उनका अकाउंट भी वहां पे हो जाएगा। कुछ अमाउंट है वो, जिस तरीके से गेम्स वगैरह कुछ चलते हैं। दुश्मनी अगर पर्टिकुलर पर्सन से अगर होती तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास है जिनके अकाउंट्स हैक हुए और सिमिलर नेचर के उनके अकाउंट में भी पोस्ट हो रहे। दुश्मनी अगर होती तो हम समझ सकते कि चलो, मैं अगर पर्टिकुलर एक ही बंदा रहता और मेरा अकाउंट हैक होता, दूसरा किसी का नहीं होता, तो उस केस में हम सोच सकते हैं। लेकिन सोचने की कोई वजह ही नहीं है कि नंबर ऑफ पीपल्स के अकाउंट हैक हो रहे, परभनी में, जालना में, नांदेड़ में, पत्तूर में, तो दुश्मनी का तो कोई सवाल नहीं। हाँ, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा हैकर का, जो ये सुनने में आता है कि झारखंड और बिहार साइड के लोग ज्यादा है, ऐसा सुनने में आता। मेरे एग्जैक्ट डेटा तो साइबर क्राइम को अच्छे से पता होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो अब इंशाल्लाह हमको ये उम्मीद है कि हम जिस रीट पिटिशन को प्रेफर किए हैं, इसमें मेरे साथ साथ जितने भी एग्रीव्ड लोग हैं, जिनके अकाउंट हैक हुए हैं, उनको कुछ रिलीफ मिले, एटलीस्ट एक गाइडलाइन सेट हो इसके अंदर कि अगर हमारा हैक हुआ अकाउंट तो कितने घंटे के अंदर डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से इसका काम होना चाहिए। फेसबुक को भी अपना जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस उनका वायलेशन में किसी का अकाउंट हैक हो रहा तो मेरे को क्वेश्चन करना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस है क्या उनकी। ओके सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी। तो ये थे एडवोकेट साहब, जिन्होंने काफी तफसील से बताया कि इस मामले में क्या चल रहा है अभी और आगे ये क्या करने वाले हैं। आने वाली 18 तारीख को हम फिर कोशिश करेंगे हाई कोर्ट में इसमें क्या अपडेट रही आपके सामने लाने। इस इंटरव्यू को लेने का मकसद यही था कि आप लोगों में थोड़े से अवेयरनेस हो। बहुत सारे अकाउंट हैं जो अबेंडेड पड़े हैं, उन्हें बंद कीजिए, उन्हें परमानेंट क्लोज कीजिए और इस तरह के फ्रॉड से बचिए। साइबर क्राइम, जो हमारे शहर के साइबर क्राइम है, जो सीपी ऑफिस से ऑपरेटर थे और जो हमारा पुलिस प्रशासन, उनसे भी महाराष्ट्र न्यूज टुडे की अपील है कि इस तरह के मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस पे केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।